Solve this question. Find the greatest possible value of a plus b for which the 8-digit number that is divisible by 15. ये एक नंबर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 15 से डिविजिबल है. तो आइए हम सॉल्व करते हैं. अगर कोई नंबर 15 से डिविजिबल है तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 15 क्या कहता है? इफ़ एनी नंबर अगर 15 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, देन वो नंबर क्या होगा? 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा. ठीक है, तो ये एक नंबर है 1 4 3 b 2 0 3 a. एक नंबर है, वो कह रहा है 15 से डिविजिबल है. तो 15 को कैसे लिख सकते? 3 इंटू 5. फिर ये भी कह सकते हैं कि 15 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है. देन 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर ये नंबर क्या 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ये नंबर का जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होगा. और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ये नंबर कुछ भी हो, यहाँ तक कुछ भी हो, हमारा यूनिट डिजिट जो है वो आइदर 0 होना चाहिए, आइदर 5 होना चाहिए. यहाँ पे जो लास्ट का डिजिट है ये डिजिट कुछ भी होगा, बट एट द लास्ट आइदर 0 आइदर 5. तो जाहिर सी बात है कि हमारा एक तो नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 4 3 b 2 0 3 0. एक नंबर ये होगा पॉसिबल नंबर, और दूसरा नंबर क्या होगा? 1 4 3 b 2 0 3 5. 5 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए तो यही होगा कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि एट द लास्ट आइदर 0 होगा आइदर 5 होगा. तो हमारा क्वेश्चन में क्या कर रखा था कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेना है. तो 0 तो लेंगे ही नहीं क्योंकि 0 तो बहुत छोटे हैं, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये हो जाएगा. तो ये तो हम सॉल्व करेंगे ही नहीं, इस चीज़ को टच करेंगे ही नहीं. तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं. 5 ले लिया तो 1 4 3 b 2 0 3 0 5. तो 5 ले लिया. तो अब हम चेक करेंगे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 से 3 कट गया. 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये भी कहता है कि अगर सम वैसे ट्रिक से नहीं कट कर सकते हैं तो 3 6 9 का पेयर बना लीजिए. तो 3 6 9 का पेयर, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, पेयर बनाइए. 4 + 2 6 5 + 1 6, बच गया क्या? b और 0. तो v का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? 0 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं. तो हमारा b का जो वैल्यू में आएगा, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है वो लेंगे. तो v का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटेस्ट 9. एंड 5 का चेक करते हैं 1 4 3 b 2 0 3 5. तो 5 ये आ गया. तो हमने a का वैल्यू ऑलरेडी ले चुका था. क्या ले चुका था? a का वैल्यू क्या हम लोग पुट कर दिया था 5. यहाँ पे a था ना, यहाँ पे a था तो a की जगह 5 पुट कर दिया था. तो a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 9. तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रखा है कि वैल्यू ऑफ a प्लस b, जब a का वैल्यू हमें 5 मिल गया, b का वैल्यू हमें 9 मिल गया, तो हमें a प्लस b का वैल्यू आराम से निकल जाएगा. a का वैल्यू 5 प्लस b का वैल्यू 9, दैट इज़ 14. आंसर.